तो कैसे हैं आप लोग। मिली एक ऐसी भावनात्मक कहानी है जो पहली नज़र में एक गंभीर बीमारी से जूझ रही लड़की की लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह इंसानी रिश्तों, उम्मीद, जीवन के नए नज़रिए को देखने की कहानी बन जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एमिली से, जो एक खुश मिजाज, चंचल, हर समय मुस्कुराने वाली युवती है। वह अपने पिता के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है। पूरे बिल्डिंग में उसकी पहचान एक ऐसी लड़की की है जो हर किसी के साथ अपनापन रखती है, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या पड़ोसी। मिली सबसे हंसकर मिलती है और अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेती है। उसकी सकारात्मक सोच पूरे माहौल को जीवित कर देती है। उसकी अपार्टमेंट में शेखर नाम का एक युवक भी रहता है। वह बिल्कुल अलग स्वभाव का है। वह लोगों से दूरी बनाकर रखता है, अक्सर शराब पीता है और अपने अकेलेपन में खोया रहता है। उसके अतीत में कुछ ऐसा घटित हुआ था या अनुभव हुआ था जिससे उसे अंदर से तोड़ दिया, इसलिए वह किसी से जुड़ना नहीं चाहता और अपनी दुनिया में ही सीमित रहना चाहता है। शुरुआत में शेखर मिली की चंचलता से परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि वह ज़रूरत से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे मिली अपनी सहज व्यवहार और सच्चे दिल से शेखर की ज़िंदगी में जगह बना लेती है। वह बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करती है और उसे यह एहसास दिलाती है कि उसकी ज़िंदगी केवल दुखों का नाम नहीं है। समय के साथ दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो जाती है और शेखर का स्वभाव भी बदलने लगता है। इसी दौरान दर्शकों को पता चलता है कि मिली एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। डॉक्टरों के अनुसार उसके इलाज की संभावना बहुत कम है और भविष्य में अनिश्चित है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि मिली अपनी बीमारी को अपनी पहचान नहीं बनने देती। वह अपने आसपास के लोगों के सामने हमेशा मुस्कुराती रहती है। वह नहीं चाहती कि कोई उसे दया की नज़र से देखे या उसकी वजह से उदास हो। जब शेखर को उसकी बीमारी का सच पता चलता है तो वह अंदर से टूट जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि जिस लड़की ने उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटाई वही खुद सबसे कठिन संघर्ष से लड़ रही है। वह मिली के साथ देने का फैसला करता है और हर पल उसके साथ खड़ा रहता है। दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है, लेकिन यह प्यार किसी बड़े इजहार से नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों और एक दूसरे की परवाह से दिखाई देता है। मिली के पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। डॉक्टर सलाह देते हैं कि बेहतर इलाज के लिए उसे विदेश ले जाना होगा। यह फैसला पूरे परिवार के लिए भावनात्मक रूप से कठिन होता है। मिली अपने शहर, अपने दोस्तों और शेखर से दूर जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन फिर भी उसकी चेहरे की मुस्कान कम नहीं होती। विदाई का समय आता है और शेखर पहली बार खुलकर अपने भाव व्यक्त करता है। वह समझ जाता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर किसी को खोना का होता है, लेकिन प्यार का मतलब आखिरी पल तक उम्मीद बनाए रखना होता है। मिली इलाज के लिए हवाई जहाज़ में रवाना हो जाती है और शेखर उसके सुरक्षित लौटने की प्रार्थना करता है। फिल्म का अंत किसी निश्चित उत्तर के साथ नहीं होता। दर्शकों को यह नहीं बताया जाता कि इलाज पूरी तरह सफल हुआ या नहीं। इसके बजाय कहानी उम्मीद के साथ समाप्त होती है। शेखर अब पहले जैसा अकेला और निराश इंसान नहीं रहता। मिली ने उसे जीने का नया तरीका सिखा दिया होता है। यही वजह है कि मिली सिर्फ बीमारी पर बनी फिल्म नहीं है, यह इस बात की कहानी है कि एक सकारात्मक इंसान अपनी मुस्कान और अपने व्यवहार और अपने प्रेम से कितनी जिंदगियां बदल सकता है। फिल्म हमें सिखाती है कि जीवन की असली खूबसूरती उसकी लंबाई से नहीं बल्कि उन यादों और खुशियों में होती है जो हम दूसरों की ज़िंदगी से में छोड़ आते हैं। इसी संदेश के साथ मिली का भारतीय सिनेमा के सबसे प्रेरणादायक और भावनात्मक फिल्मों में से हमेशा के लिए अमर बना दिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।